हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय शिक्षा पद्धति, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जिस शिक्षा प्रणाली में आज आप स्टडी कर रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम की नींव किसने रखी है। हमें पता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तो गुरुकुल पद्धति से आता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हम गुरुकुल पद्धति का फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उसको फॉलो अप नहीं लेते हैं। अभी हम जिस पद्धति में पढ़ रहे हैं वो आती है लॉर्ड मैकाले के थ्रू। किसके थ्रू? लॉर्ड मैकाले। ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आक्रमण किया इंडिया में, तो वो यहाँ की रिचनेस को देख करके परेशान थे कि यहाँ के लोग इतने समृद्ध कैसे हैं, इतनी रिचनेस है लोगों के पास, इतने संस्कारशील लोग ये हैं कैसे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे इंडिया का एक विजिट किया, एक रिपोर्ट तैयार की कि ऑल ओवर इंडिया ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत को इतनी रिचनेस देती हैं। तो इनको फाइनली जो रिपोर्ट मिली थी उसमें ये पता चला था कि ऑल ओवर इंडिया उस समय में लगभग 7,63,000 गुरुकुल चला करते थे। मतलब हमारे पास जो लिटरेसी रेट था उस समय का, जब लॉर्ड मैकाले और ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, वो था लगभग 98% के अराउंड। और इसको देख करके मैकाले परेशान हो गया। उसे ये लगा कि अगर ऐसी शिक्षा पद्धति है, इतनी मजबूत शिक्षा पद्धति है, तो इसको तो किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब भारत को किसी भी तरीके से तोड़ना नामुमकिन था। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट को वहाँ पर पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में शो किया, अपने सारे डेटा को रखा और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, तब वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ कि अब किस तरीके से स्टेप वाइज मैनर में भारत को डिग्रेड किया जाए। मतलब भारत की जो रूट है वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ की शिक्षा प्रणाली है, वहाँ की गुरुकुल पद्धति है। तो अब उसके लिए काम किया गया कि उसे किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने उसकी शुरुआत के लिए क्या किया, गुरुकुलों को समाप्त करना शुरू किया। हमारे गुरुकुलों में जो आचार्य होते थे उनको बंधक बनाना शुरू किया, उन्हें मारना शुरू किया, उन्हें समाप्त करना शुरू किया। जो गुरु और शिष्य की परंपरा थी, जो टीचर्स और डिसाइपल होते हैं, उसके बीच का जो संबंध था, जो इतना मजबूत हुआ करता था, उसे तोड़ना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो उस शिक्षा पद्धति में मैकाले लेकर के आया था वो था इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट। हमारे पास संस्कृत से हमें हिंदी भी नहीं, हमें इंग्लिश में लाया गया। मतलब जो हमारी रूट थी, हमें वहाँ से कैसे दूर किया जाए, इस पे उसका पूरा फोकस था। और इस शिक्षा पद्धति में जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैकाले का जो पूरा कंसर्न था वो यही था कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं भारतीय शिक्षा पद्धति से जो जुड़ेंगे आगे जा कर के, वो ऊपर से देखने में तो भारतीय होंगे, लेकिन अंदर से वो क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, या उनकी जो सोच होगी वो अंग्रेजी वाली होगी, बिल्कुल अंग्रेजों वाली एक सोच। तो वो गुलाम तैयार करना चाहता था और इसीलिए उसने इस शिक्षा पद्धति को यहाँ लागू किया। अदरवाइज़ हमारे गुरुकुलों में सारी चीज़ें कस्टमाइज होती थी। मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिक करिकुलम होता था एज़ पर देयर नीड, कि वहाँ पर उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। गुरु उस चीज़ को समझते थे और उसके अनुसार ही उसे शिक्षा प्रदान किया करते थे। तो तुम्हें इस बात को बहुत क्लियरली समझना है कि हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो अभी हमारे करंट सिनेरियो में चल रही है, वो शिक्षा पद्धति नहीं है जो भारत की रूट है, जड़ है। आप सभी को इसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा कि हम किस तरीके से उस शिक्षा पद्धति को अटेन कर सकें, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, जहाँ पर हमें हर एक विषय का ज्ञान दिया जाता था, लेकिन उसका जो कोर होता था वो होता था हमारा चरित्र। यदि हमारा चरित्र सही है, यदि हम ठीक हैं, तो हम किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए, हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। हम अपनी हर एक फील्ड में, हम जहाँ भी काम कर रहे होंगे, अपना बेस्ट दे रहे होंगे।